आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा को हमने एक खास दी ओपन माइक का स्वरूप देने का फैसला किया है। बिल्कुल। जहां हम एक ऐसे ज्वलंत विषय को उठा रहे हैं जो हम सभी के डिजिटल व्यवहार पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। जी, ये समझना बहुत जरूरी है। आज का हमारा मुख्य विषय ये है कि कैसे महज 15 सेकंड का एक साधारण सा टिकटॉक डांस वीडियो किसी के अमेरिकन ड्रीम और उनके वीजा पर इतना भारी पड़ सकता है कि उन्हें डिपोर्टेशन तक का सामना करना पड़े। बिल्कुल, मतलब निर्वासन तक का खतरा पैदा हो जाए। ये एक ऐसी कहानी है जो सोशल मीडिया की चकाचौंध से शुरू होती है और सीधे इमिग्रेशन और गंभीर कानूनी पचड़ों के बीच जाकर खड़ी हो जाती है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब हम इस घटना के स्रोतों को खंगालते हैं ना, तो ये सिर्फ एक वायरल वीडियो या इंटरनेट पर होने वाली आम ट्रोलिंग का सीधा साधा मामला नहीं रह जाता। उससे कहीं बड़ा है। बिल्कुल बड़ा है। आज के हमारे इस ओपन माइक विश्लेषण का मुख्य मिशन ये समझना है कि जब सोशल मीडिया की बेपरवाह दुनिया और ऐतिहासिक स्थानों की पवित्रता आपस में टकराती हैं, तो इसके क्या कानूनी और सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। मतलब आजकल जो हर जगह खुद को हीरो समझने की बीमारी है ना, हाँ, जिसे डिजिटल युग में मेन कैरेक्टर सिंड्रोम कहते हैं, वो कैसे सार्वजनिक शिष्टाचार और सख्त इमिग्रेशन कानूनों से टकराती है, ये घटना उसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। हम अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि कैमरे के सामने किया गया एक छोटा सा काम वास्तविक दुनिया में हमारे करियर को पूरी तरह से बदल सकता है। यही तो इस पूरी घटना का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस घटना की गहराई में उतरते हैं। हमारे स्रोतों के अनुसार ये पूरी घटना वॉशिंगटन डीसी के नेशनल वर्ल्ड वॉर II मेमोरियल में हुई। जी। मधुर राजू नाम के एक भारतीय मूल के व्यक्ति जो अमेरिका में एक नॉन इमिग्रेंट वीजा पर रह रहे हैं, उन्होंने इस ऐतिहासिक स्मारक पर एक बकायदा कोरियोग्राफ किया हुआ डांस किया। और वो इस वीडियो में अकेले नहीं थे। हाँ, इस वीडियो में उनके साथ एक अज्ञात महिला भी डांस करती हुई नजर आ रही हैं। राजू ने इस डांस रूटीन को रिकॉर्ड किया और अपने टिकटॉक अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। अब जरा एक पल के लिए स्थिति की कल्पना कीजिए। ये सोचना ही अजीब लगता है ना? ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बेहद पवित्र या ऐतिहासिक बलिदान की जगह को, जहां लोग अपने पुरखों को सम्मान प्रकट करने और मौन रहने आते हैं, उसे अपने निजी मनोरंजन के लिए एक फिल्म सेट मान लेना। बिल्कुल, एक बैकग्राउंड प्रॉप की तरह इस्तेमाल करना। वहां ट्राइपॉड सेट करना, लाइट लगाना और ये सोचना कि यहाँ डांस करना बहुत कूल लगेगा। ये सोचना ही अपने आप में एक अलग स्तर की बेपरवाही है। उस बेपरवाही की गंभीरता को समझने के लिए हमें उस स्मारक के असल ऐतिहासिक और भावनात्मक संदर्भ को देखना होगा। देखिए, ये कोई आम पार्क या सड़क नहीं है, या कोई टूरिस्ट सेल्फी पॉइंट भी नहीं है। एकदम सही, कोई टूरिस्ट सेल्फी पॉइंट नहीं है। स्रोतों से मिली जानकारी ये स्पष्ट करती है कि यह स्मारक उन 16 मिलियन यानी 1,60,00,000 अमेरिकियों की याद में बनाया गया है, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सशस्त्र बलों में अपनी सेवाएं दी थीं। 1,60,00,000, ये बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्मारक उन 4 लाख से अधिक लोगों की शहादत का प्रतीक है, जिन्होंने उस भयंकर युद्ध में अपनी जान गंवा दी थी। 4 लाख लोगों का बलिदान। जी। जब कोई वहां जाता है तो उस जगह की वास्तुकला ही कुछ ऐसी है जो आपको मौन और श्रद्धा से भर देती है। यह स्पष्ट रूप से एक अत्यंत गंभीर स्मृति का स्थल है, न कि कोई डांस फ्लोर। और यही बात इस पूरे कृत्य को इतना चुभने वाला बनाती है। और मुझे यकीन है कि इस स्मारक को चलाने वाले प्रशासन के भी अपने कुछ सख्त नियम होंगे, क्योंकि आप हर किसी को वहां जाकर कुछ भी करने की छूट तो नहीं दे सकते। बिल्कुल। और यही वो कानूनी पेंच है जिसे समझना सबसे जरूरी है। इस स्मारक का प्रबंधन नेशनल पार्क सर्विस यानी NPS द्वारा किया जाता है। फेडरल प्रॉपर्टी होने के नाते उनके बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश और सख्त नियम हैं। नियम क्या कहते हैं वहां के? उन नियमों के अनुसार यहाँ आने वाले हर इंसान के लिए शांति, सम्मान और शिष्टाचार का माहौल बनाए रखना अनिवार्य है। ऐसा कोई भी काम या गतिविधि जो इस स्मारक स्थल की शांति को भंग करे, वहां के माहौल को बिगाड़े या दूसरे लोगों को परेशान करे, हाँ, या अन्य आगंतुकों के अनुभव में खलल डाले, वो पूरी तरह से वर्जित है। जब आप ऐसी जगह पर कोई कोरियोग्राफ किया हुआ डांस करते हैं, संगीत बजाते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वो सीधे तौर पर उस स्थान की गरिमा और वहां लागू संघीय नियमों के विपरीत जाता है। और शायद यही वजह थी कि जैसे ही ये वीडियो टिकटॉक से निकलकर इंटरनेट के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर पहुंचा,
तो आक्रोश का एक ऐसा तूफान खड़ा हो गया जिसे रोक पाना नामुमकिन था। सोशल मीडिया ने अपना काम शुरू कर दिया। सोशल मीडिया की अदालत ने तुरंत फैसला सुना दिया। वेटरन्स के जो समूह हैं और आम लोगों ने इसे राष्ट्रीय बलिदान से जुड़े उस पवित्र स्थान का घोर अपमान माना। इंटरनेट पर जब कोई चीज वायरल होती है तो वो सिर्फ एक वीडियो नहीं रह जाती, वो लोगों की भावनाओं से जुड़ जाती वो है। लाखों लोगों की व्यक्तिगत भावनाओं से टकराती है। हमारे स्रोतों में कुछ बहुत ही विशिष्ट टिप्पणियों का जिक्र किया गया है। उदाहरण के लिए एक टिप्पणीकर्ता ने बहुत ही तीखे शब्दों में लिखा कि ये जगह बलिदान और मौन का स्थान है। टिकटॉक डांस का मंच नहीं। एग्जैक्टली, टिकटॉक डांस का मंच नहीं। ये एक वाक्य ही उस पूरे स्मारक के उद्देश्य को स्पष्ट कर देता है। उन टिप्पणियों का गहराई से विश्लेषण करने पर ये साफ दिखता है कि लोगों की भावनाएं किस कदर आहत हुई थीं। और ये आक्रोश सिर्फ अमेरिकियों तक सीमित नहीं था। कई अन्य यूजर्स ने भी इस पर अपनी राय रखी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। वो प्रवासियों की छवि वाला मुद्दा। हाँ, कई लोगों ने ये तर्क दिया कि इस तरह का सार्वजनिक व्यवहार विदेशों में रहने वाले प्रवासियों की पूरी छवि को खराब करता है। जब कोई एक व्यक्ति इस तरह की असंवेदनशीलता दिखाता है तो अनजाने में ही वो पूरे समुदाय के लिए एक नकारात्मक धारणा को जन्म दे देता है। लोग सोचने लगते हैं कि क्या बाहर से आने वाले लोग इस देश के इतिहास का सम्मान करना नहीं जानते? बिल्कुल, यही धारणा बन जाती है। स्रोतों में एक और बहुत ही भावुक और ऐतिहासिक टिप्पणी सामने आई है जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। हाँ। एक यूजर ने याद दिलाया कि द्वितीय विश्व युद्ध केवल अमेरिका या यूरोप की लड़ाई नहीं थी, भारत का भी योगदान था। हाँ, भारत ने भी उस युद्ध में लड़ने के लिए 25 लाख सैनिक भेजे थे। उस यूजर ने अपना पारिवारिक अनुभव साझा करते हुए लिखा कि उनके अपने दादा भी उन सैनिकों में से एक थे और उन्होंने युद्ध में अपने पैर में गोली खाई थी। ये बहुत ही व्यक्तिगत और गहरा जुड़ाव है। बहुत गहरा। उस व्यक्ति का कहना था कि डीसी का ये वर्ल्ड वॉर II मेमोरियल विश्व स्तर पर याद करने की जगह है, कोई टिकटॉक सेट नहीं। सोचिए, जब लोग इस स्मारक को अपने परिवार के खून और पसीने से जोड़कर देखते हैं तो वहां किसी को डांस करते हुए देखना उनके लिए कितना पीड़ादायक हो सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ है जो अक्सर इस तरह की बहसों में खो जाता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि प्रतिक्रियाएं सिर्फ दुख जताने या इतिहास साझा करने तक सीमित नहीं रहीं। वो काफी उग्र भी हो गईं। जी, स्रोतों में एक और तीखी टिप्पणी का उल्लेख है। उस यूजर का कहना था कि विदेश जाने की इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए भारत छोड़ने से पहले 1 साल का अनिवार्य शिष्टाचार और नागरिक शिक्षा पाठ्यक्रम होना चाहिए और एक परीक्षा भी पास करनी चाहिए। हाँ, अब हम यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि इस चर्चा में हमारा उद्देश्य इन बयानों का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम तटस्थ रूप से स्रोतों की बात कर रहे हैं। हमारा मकसद केवल यह दर्शाना है कि एक छोटी सी 15 सेकंड की क्लिप ने इंटरनेट पर कितनी तीव्र भावनाओं को भड़का दिया था। लोग सिर्फ माफी नहीं चाहते थे, वे एक व्यवस्थागत बदलाव की मांग कर रहे थे। और इंटरनेट की इस उग्रता का जो अगला चरण था वो मेरे हिसाब से इस पूरी कहानी का सबसे डरावना और सोचने वाला हिस्सा है। कैंसल कल्चर का असली चेहरा। हाँ, हम अक्सर कैंसल कल्चर के बारे में सुनते हैं, लेकिन इस मामले में जिस तरह से ये मशीनरी काम कर रही थी वो सच में हैरान करने वाला था। विवाद सिर्फ एक्स या टिकटॉक के कमेंट्स तक नहीं रुका। लोगों ने असली जिंदगी में दखल देना शुरू कर दिया। लोगों ने राजू की पूरी जिंदगी खंगाल डाली। एक्स पर एक सक्रिय कार्यकर्ता ने साइबर सुरक्षा फर्म पालो अल्टो नेटवर्क्स को सीधे टैग कर दिया। पालो अल्टो नेटवर्क्स एक बहुत बड़ी कंपनी है। जी। स्रोतों के अनुसार ये दावा किया गया कि मधु राजू जून 2025 से इसी नामी कंपनी में क्लाउड नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। उस कार्यकर्ता ने फर्म की लीगल टीम को सीधे तौर पर एक चेतावनी दी। क्या लिखा था उन्होंने? उन्होंने लिखा कि अगले हफ्ते की शुरुआत में आपकी लीगल टीम से संपर्क किए जाने से पहले ये एक पूर्व सूचना है। ये तो एक सीधी धमकी जैसी बात हो गई। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। सोमवार की सुबह पालो अल्टो नेटवर्क्स की लीगल और एचआर टीम का कोई व्यक्ति अपनी पहली कॉफी पी रहा होगा और अचानक एक्स पर नोटिफिकेशन आता है कि उनका नया क्लाउड इंजीनियर वर्ल्ड वॉर II मेमोरियल पर डांस कर रहा है। वो कॉफी तो पक्का उनके गले में अटक गई होगी। यह आज के कॉर्पोरेट और डिजिटल युग की एक बहुत ही कठोर वास्तविकता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो एक बहुत ही सोचा समझा पैटर्न है। वो कैसे? पहले किसी व्यक्ति की गलती पहचानी जाती है, फिर उसकी पूरी डिजिटल पहचान और उसके पेशेवर जीवन को सीधे तौर पर निशाना बनाया जाता है। कॉर्पोरेट कंपनियां अपनी ब्रांड इमेज को लेकर बहुत सतर्क रहती हैं।
कोई भी कंपनी ऐसे विवादों से जुड़ना नहीं चाहती जो सीधे तौर पर देशभक्ति या राष्ट्रीय स्मारकों के अपमान से जुड़े हों। इंटरनेट की भीड़ अब सिर्फ आलोचना नहीं करती, वो सीधे आपकी आजीविका पर प्रहार करती है। बिल्कुल। मैंने स्रोतों में इस डिजिटल प्रहार के जो नतीजे देखे वो सच में किसी को भी रातों रात डरा सकते हैं। इस कार्यकर्ता के ट्वीट के बाद जो हुआ वो डिजिटल रूप से पूरी तरह मिट जाने जैसा था, जिसे डिजिटल इरेजर कहते हैं। हाँ, राजू द्वारा संचालित किए जा रहे एक कथित डांस स्टूडियो मैट डालस की वेबसाइट को इंटरनेट से पूरी तरह हटा दिया गया। और सिर्फ वेबसाइट ही नहीं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और जिस टिकटॉक पर यह वीडियो मूल रूप से पोस्ट किया गया था, वहां से राजू के सभी डिजिटल अकाउंट रातों रात गायब हो गए। एक पल में आप इंटरनेट पर हर जगह मौजूद हैं और अगले ही पल आपका सारा डिजिटल वजूद राख हो जाता है। इसे हम आधुनिक युग का सामाजिक बहिष्कार कह सकते हैं, जब इंसान की पहचान उसके पेशेवर जीवन और सोशल मीडिया से इतनी गहराई से जुड़ जाती है तो सार्वजनिक मंचों पर की गई एक गलती सीधे उसके अस्तित्व पर संकट खड़ा कर देती है। लोग अब अदालतों का इंतजार नहीं करते, वे सोशल मीडिया पर ही ट्रायल चलाते हैं और सजा भी मुकर्रर कर देते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? ये वो सवाल है जो इस वक्त हमारी चर्चा सुन रहे किसी भी व्यक्ति के दिमाग में सबसे पहले आ रहा होगा। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर अकाउंट डिलीट होना या नौकरी पर खतरा आना एक बात है, लेकिन क्या कोई व्यक्ति सिर्फ एक 15 सेकंड का डांस करने की वजह से अमेरिका से डिपोर्ट किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल है। कानूनी तौर पर देखा जाए तो नाचना कोई गुनाह या जघन्य अपराध तो नहीं माना जाता। तो फिर इमिग्रेशन अधिकारियों का इस मामले में दखल देना और वीजा के खतरे की बात आना, ये कानूनी रूप से कैसे काम करता है? ये इस पूरे मामले का सबसे जटिल हिस्सा है। अमेरिकी आव्रजन कानून की पेचीदगियों को समझे बिना इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। स्रोतों से मिली जानकारी ये स्पष्ट करती है कि नॉन इमिग्रेंट वीजा धारकों का वीजा रद्द किया जा सकता है यदि वे किसी अपराध के दोषी ठहराए जाते हैं या अपनी वीजा शर्तों का उल्लंघन करते हैं। जी, ऐसा आचरण करते हैं जो उनके अमेरिका में प्रवास की शर्तों के विपरीत हो। अब जैसा कि आपने कहा, नाचना अपने आप में कोई अपराध नहीं है, लेकिन जब आप संघीय स्मारकों पर बिना किसी पूर्व अनुमति या परमिट के ऐसी गतिविधियां करते हैं जो वहां के नियमों को तोड़ती हैं, तो इसे कानूनी भाषा में डिसऑर्डरली कंडक्ट कहा जाता है। मतलब बिना परमिट के प्रदर्शन करना? कि आप मेजबान देश के सभी संघीय, राज्य और स्थानीय कानूनों का सख्ती से पालन करेंगे। ये वो बारीक कानूनी रेखा है जिसे महज एक वीडियो बनाने के चक्कर में अनजाने में पार कर लिया गया। मतलब बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि इस बात पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप वो गतिविधि कहाँ कर रहे हैं। आपके हाथ में ट्राइपॉड, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया आपका स्टूडियो है। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। और इसी डिसऑर्डरली कंडक्ट के कानूनी आधार पर अमेरिकन इमिग्रेशन अधिकारी वर्तमान में इस पूरी घटना और राजू के वीजा स्टेटस की बहुत बारीकी से प्रशासनिक समीक्षा कर रहे हैं। तो अभी राजू का इस पर क्या कहना है? स्रोतों के मुताबिक राजू ने इस बीच सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी है। उन्होंने अपने बयान में ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी भी तरह से उस स्मारक का अपमान करना बिल्कुल नहीं था। लेकिन बात अब माफी से आगे निकल चुकी है। बहुत आगे निकल चुके हैं। ऑनलाइन आलोचना और एक साधारण सी माफी अब काफी नहीं है। आव्रजन वकीलों ने संकेत दिया है कि इस तरह के मामलों में तुरंत कोई फैसला नहीं आता है। ये एक लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया है। मतलब अभी सुनवाई होगी? जी, आने वाले हफ्तों में एक औपचारिक सुनवाई हो सकती है जहां दोनों पक्षों को देखा जाएगा और उसी के बाद उनके वीजा स्टेटस को लेकर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तब तक के लिए वे अमेरिका में ही हैं, लेकिन उनके सिर पर निर्वासन की तलवार लटकी हुई है। मुझे स्रोतों में एक और बात बहुत दिलचस्प लगी और वो है इस पूरी घटना पर समुदाय की प्रतिक्रिया। अक्सर ऐसे मामलों में हम देखते हैं कि लोग एक तरफा राय बना लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। भारतीय अमेरिकी समुदाय की प्रतिक्रिया काफी अलग रही है, काफी मिश्रित रही है। इसमें हमें एक बहुत ही स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है, जहां एक तरफ समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस कृत्य को बेहद असंवेदनशील, गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक मान रहा है, जो कि उस जगह के इतिहास को देखते हुए लाजमी भी है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो इस पूरे कैंसिल कल्चर और कानूनी सख्ती पर सवाल उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि इस एक नासमझी भरे काम के लिए सीधे तौर पर निर्वासन की मांग करना या किसी का पूरा करियर तबाह कर देना बहुत बड़ी सजा है। हाँ, अपराध की गंभीरता की तुलना में बहुत असंगत सजा हो सकती है। उनका मानना है कि हाँ, गलती हुई है, ये बेवकूफ़ी थी, लेकिन क्या एक डांस वीडियो की सजा इतनी बड़ी होनी चाहिए कि किसी का पूरा जीवन ही उजड़ जाए? समुदाय का ये विभाजन उस गहरे द्वंद्व को दिखाता है जो आज के हमारे इस डिजिटल समाज में मौजूद है। एक तरफ हमारे पास
नियमों, कानूनों और ऐतिहासिक स्थानों के प्रति सम्मान की मांग है। जो कि जरूरी भी है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम स्मारकों की गरिमा नहीं बचाएंगे तो वे महज पत्थर के ढांचे रह जाएंगे। और दूसरी तरफ एक मानवीय दृष्टिकोण है जो ये मानता है कि हर गलती की सजा देश से बाहर निकाला जाना या डिजिटल रूप से मार दिया जाना नहीं हो सकता। सही कहा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इमिग्रेशन कानून इंटरनेट की भावनाओं या समुदाय की सहानुभूति पर नहीं चलते, वे तय किए गए कड़े नियमों पर चलते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में वीज़ा पर होता है तो वो वहाँ का नागरिक नहीं बल्कि एक मेहमान होता है। और मेहमान से हमेशा अच्छे बर्ताव की उम्मीद की जाती है। जी, एक मेहमान से हमेशा यह अपेक्षा की जाती है कि वो हर हाल में स्थानीय नियमों और उस देश की ऐतिहासिक संवेदनाओं का सर्वोच्च सम्मान करे। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गंभीर और यथार्थवादी निष्कर्ष की तरफ ले जाती है। आज के इस विस्तृत ओपन माइक विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे महज 15 सेकंड के एक वीडियो में सोशल मीडिया पर लाइक्स, व्यूज और थोड़ी सी ऑनलाइन शोहरत पाने की चाहत वास्तविक दुनिया में कितनी तेजी से एक गंभीर कानूनी संकट में बदल सकती है। बहुत तेजी से चीजें हाथ से निकल सकती हैं। एक क्षणिक मनोरंजन का विचार किसी के सालों की मेहनत, उनके करियर, उनकी प्रतिष्ठा और यहाँ तक कि उनके उस अमेरिकन ड्रीम को भी खतरे में डाल सकता है। इंटरनेट की याददाश्त बहुत लंबी होती है। जो इंटरनेट पे गया वो हमेशा के लिए रह जाता है। हम जो कुछ भी ऑनलाइन करते हैं वो एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ जाता है, और डिजिटल दुनिया में की गई एक भूल अक्सर मिटाने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। यहाँ मैं एक विचार जरूर जोड़ना चाहूंगी। ये पूरी घटना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है, एक ऐसा विचार जिस पर हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। वो क्या है? हम आज एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमारी जिंदगी का हर पल, हर अनुभव सोशल मीडिया पर कंटेंट के रूप में रिकॉर्ड किया जा रहा है। कैमरे हर वक्त चालू हैं। लेकिन जब हम हर जगह को, चाहे वो कोई ऐतिहासिक स्मारक हो या कोई शहादत की जगह, सिर्फ कंटेंट बनाने के नजरिए से देखने लगते हैं, हाँ, महज एक डायग्राम के रूप में देखने लगते हैं, तो क्या हम उन स्थानों की पवित्रता, उनके पीछे की ऐतिहासिक गहराई और उस मौन के महत्व को हमेशा के लिए खो नहीं रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। भविष्य में जब तकनीक और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी पर और भी ज्यादा हावी हो जाएंगे, तब हम अपनी डिजिटल अभिव्यक्ति की आजादी और अतीत के उन महत्वपूर्ण स्थानों के सम्मान के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाएंगे? ये सिर्फ नियमों का सवाल नहीं है, ये हमारी सामाजिक चेतना का सवाल है। ये वाकई एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण से हमें यही सबसे बड़ी सीख मिलती है कि डिजिटल दुनिया और वास्तविक दुनिया के बीच की जो अदृश्य दीवार थी वो अब लगभग खत्म हो चुकी है। हमारे ऑनलाइन कृत्य अब हमारी भौतिक जिंदगी तय कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे ऑनलाइन कृत्य अब सीधे तौर पर हमारे भौतिक जीवन, हमारे करियर और हमारे भविष्य को तय कर रहे हैं। खैर, इसी गंभीर विचार के साथ हम अपनी आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जी, द डीप डाइव के इस विस्तृत और गहरे विश्लेषण से जुड़ने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि जो अहम बातें और सवाल आज यहाँ उठे हैं उन पर गहराई से मनन किया जाएगा। ज्ञान, विश्लेषण और ऐसे ही चौंकाने वाले तथ्यों से भरे हमारे अगले सत्र में फिर से शामिल होना न भूलें। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, जिम्मेदार रहें और सोच समझकर अपने डिजिटल कदम बढ़ाएं।